हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पी इंजस्ट ट्रेडर फ्रेंड्स। मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है। यहाँ पे मार्केट का एक बार मार्केट मेरा इन द सेंस निफ्टी का है। निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि निफ्टी को यहाँ से क्रैक करना चाहिए। ठीक है, निफ्टी यहाँ से नीचे आने चाहिए बिकॉज ऑफ हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि आज का रीजन और विक्स। ठीक है, अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्स को देखूं यहाँ पर मैं सिंपल एक बार यहाँ पे यहाँ पर मैं एक बार वीकली चार्ट देखो तो वीकली क्या मैं डायरेक्टली आपको एक बार मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट आपको देखोगे तो मंथली चार्ट आपको क्या देखेगा यहाँ पे। एक बार मैं RSI भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक इंडिकेटर तो फ्रेंड्स लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमारी वो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये हाई जा रहा है और ये आसपास ये और ये यहाँ से जो हमारा ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे इसने सिग्नल दे दिया। कहाँ पे दे दिया था, इसने ऊपर ही ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन आप देखिएगा, जो अगर मैं बड़ा ट्रेंड देखूँ मार्केट तो बड़ा ट्रेंड मार्केट का के लिए क्या है, तो जो अगला पड़ाव है मार्केट का निफ्टी का फ्रेंड्स, वो अगला पड़ाव निफ्टी के लिए ये वाला जोन है निफ्टी के लिए। करेक्ट, कौन सा जोन है ये। तो मेरे हिसाब से निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे आना चाहिए। ट्रेंड लाइन दिखा दे रहा है 23,500 से लेकर 700 के बीच में। करेक्ट, यहां पे मैं आपको वीकली ट्रेंड दिखाता हूं। तो वीकली ट्रेंड के हिसाब से आप देखो तो वीकली ट्रेंड यहां पे भले ही मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी इतने दिन यहाँ पे रिवर्स मार्केट का जो एक जोन था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थ्री कैंडल यहाँ पे इसके लो के आसपास रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, जो जो एक वीकली मेजर सपोर्ट है, वो वीकली मेजर सपोर्ट फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे लगता है। मुझे जो वीकली सपोर्ट लगता है वो मुझे एक वीकली सपोर्ट यहाँ पे लगता है। ये कौन सा जोन है, 25,557 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी RSI यहाँ पर 30 के बाद, उसके बाद RSI ने ऐसा कोई डाइवर्जेंस यहाँ पे कंटिन्यू किया है। उसके बाद मेरे हिसाब से RSI को यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट करके RSI जब ऐसे मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो वीकली ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड बेरिश है, मंथली ट्रेंड ये आपका ये है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको विक्स दिखाना चाहता हूँ। मैं विक्स आपको दिखाना चाहता हूँ फाइनली। यहाँ पर जो RSI है फ्रेंड्स, वो तुम्हारा कहाँ पहुँच गई थी, 50 के नीचे पहुँच गई थी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लगाता हूँ RSI का 43 के आसपास मूव किया है। ठीक है, 43 के आसपास यहाँ मूव। तो यहाँ पर एक जो मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स, वो मुझे यहाँ पे जाके लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि ब्रीच ये वाला जो जोन है यहाँ पे इसने पूरा ब्रीच कर दिया है। ये जो जोन है यहाँ पे निफ्टी ने पूरा इसको ब्रीच किया हुआ है। ठीक है, इस कैंडल को इसने पूरा ब्रीच किया है और आज उन्हीं के आसपास मार्केट रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से एक बार यहाँ पर रीटेस्ट के लिए गया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए दिया है और ये यहाँ पर 43 के आसपास कोई मेजर सपोर्ट नहीं होता फ्रेंड्स। या तो 30 के आसपास, 30 के आसपास, 33 के आसपास सपोर्ट होता है, या फिर 40 के आसपास एक सपोर्ट होता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी भी इसमें गिरावट पेंडिंग है। ठीक है, अब कैसे गिरावट पेंडिंग है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे विक्स। अभी जैसे आपको पता है कि एक विक्स अनसर्टिनिटी होता है, तो आप देखोगे विक्स यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पर आया था, यहाँ पे जब मार्केट आया था, तो मार्केट यहाँ पे कब आया था ये हम देखते हैं एक बार। 24, मैं एक बार बैक आपको बैक लेके जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी थोड़ा। यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, 22, 23, 22 जनवरी। यहाँ पे देखिए आप, जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जून में से विक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। मैं इसमें इंडिया विक्स का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। विक्स बिल्कुल बॉटम है, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे तो विक्स जब गिरना स्टार्ट किया 18 अक्टूबर के आसपास, 18 अक्टूबर 2021, ठीक है। ये तुम्हारा कहीं आसपास ये रहा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने नीचे दिखाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, कहीं बॉटम बना है 20 दिसंबर 20 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा है आपको, यहाँ पे मार्केट ने कि विक्स कूल ऑफ हो रहा, कूल ऑफ होने के बाद मार्केट फिर से मार्केट एक बार यहाँ पे आया 7 मार्च 2022 को, 7 मार्च 2022, यहाँ पे कहीं पर आप देखोगे 7 मार्च के आसपास, यहाँ पे कहीं पर था, ठीक है। तो 7 मार्च के आसपास फिर यहाँ विक्स गिरा, मार्केट ये देखो टॉप, जब विक्स फ्रेंड्स टॉप पे होता है ना तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि फेयर और मिसिंग आउट होता है। और जब विक्स बिल्कुल बॉटम है तो यहाँ से मार्केट में गिरावट की चांस पूरा बढ़ जाती। अब यहाँ पे देखो फिर से विक्स यहाँ पे 5 अप्रैल 2022, 5 अप्रैल, ये देखो 5 अप्रैल 2022 के आसपास 2-3-4 दिन में मार्केट यहाँ पे ड्रैग आउट हुआ है नीचे को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो, फिर से यहाँ पर आप देखोगे 17 जून को मार्केट टॉप के आसपास होगा यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त 17 जून, ठीक है। ये कुछ होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे चला गया था, उसके बाद फिर कूल ऑफ हुआ, यहाँ से फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ होगा 22 जुलाई के आसपास, जून, जुलाई, यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे सितंबर 22 फिर मार्केट ऊपर गया, अक्टूबर सितंबर फिर मार्केट ऊपर गया, कूल ऑफ हुआ, ठीक है। अब जाके हम लोग अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कहने मतलब आपको ये है, आप देखो यहाँ पे विक्स अभी यहाँ पे ऑल टाइम लो के आसपास मूव कर रहा है, विक्स अभी ऑल टाइम लो के आसपास यहाँ मूव कर रहा है 11 के आसपास, और मार्केट कहीं हाई के आसपास मूव कर, तो मार्केट यहाँ पे विक्स को कम से कम 12-13% यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एक 15-16 के आसपास यहाँ विक्स चला जाता है, तो यहाँ पे मार्केट की जो एक पहला जो जोन है मार्केट के लिए, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट का एक जोन है, ये तो 24 के आसपास है, लेकिन मैं पहला जोन मार्केट को ये मान रहा हूँ, ठीक है। 24,500 के आसपास मार्केट एक बार आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो विक्स ऊपर जाएगा, विक्स ऊपर जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पर आएगा मार्केट, और विक्स जैसे ही 15-16 के आसपास पहुँचेगा उसके बाद विक्स नीचे आ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, जो भी जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर थोड़ा सा तो विक्स बिल्कुल यहाँ पे कूल ऑफ हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और आज का जो मार्केट, आज की कैंडल देखोगे तो आज की कैंडल कल के कैंडल से लो है, क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज ऐसा कोई कैंडल बनी नहीं है कि बस हाँ कैंडल इस कैंडल का कोई रोल नहीं, देखो ये यहाँ नीचे यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आया, लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि नीचे खुली ऊपर क्लोज हुई या कोई डोजी बनी लाइक द समथिंग, कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुई है। तो ये हम इसमें कोई ये जो बड़ा ट्रेंड है वो फिलहाल, जो शॉर्टर टाइम का ट्रेंड है वो फिलहाल हमारा ट्रेंड डाउन है, और आरएसआई भी लोअर लोज, मार्केट भी लोअर लोज, ठीक है। तो ट्रेंड हमारा फिलहाल शॉर्टर टाइम के लिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक चैनल को भी फॉर्मेट कर दो, चैनल भी यहाँ पे एक मैंने जो चैनल बताया था आपको एग्जैक्टली इसी लो के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं चैनल में ट्रेड करूँ तो मार्केट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे चैनल के हिसाब से ये चैनल में मार्केट फिलहाल भी ट्रेड, जो मैं आपको बोल रहा था 22,400 के आसपास, ये पहला टारगेट 22,700 के आसपास आना, जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो पहला चैनल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं 24,700 700 से लेकर 750 के बीच में आएगा। दूसरा मार फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। अब मैं इसको आप दूसरी चीज इसमें ये देखो, अगर मैं इसमें इलियट न्यू वेव लगाता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट है ये जोन और ये जोन, जब अगर ये ये और ये दोनों एक्चुअली क्या देखो, इसको टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम प्राइस बोथ आर द इक्वल। तो अगर जब वेव, इसको मैं इलियट वेव नहीं मानूंगा, ये 1 2 3 4 5, इसको मैं ये नहीं मान सकता क्योंकि ये दोनों का टाइम प्राइस सेम है, इसका भी टाइम प्राइस, तो इसको मैं न्यू वेव पैटर्न्स के हिसाब से करूँगा या फिर करेक्शन पैटर्न्स। तो मैं न्यू वेव अगर पैटर्न्स लगाता हूँ, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी कंप्लीट, एंड दिस इज द ई अगर ये कंप्लीट होता है, ई और एफ ये अगर यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, तो जी वेव हमारा पेंडिंग है, ठीक है। तो जी वेव कितना जाता है वो डिपेंड करेगा, चाहे यहाँ पर फिनिश हो चाहे फाइनली हमारा यहाँ पर फिनिश हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये तभी, ये इनवैलिड तभी होगा फ्रेंड जब ये इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। इसके ऊपर ये इनवैलिड तब होगा जब इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वैलिड करेगा, ठीक है। तो अगर अब इसमें मैं करेक्टिव वेव मैं मेंशन करूं, करेक्टिव वेव अगर मेंशन करूं ए बी सी, ये तुम्हारा जिगजैग पैटर्न हो गया, कंप्लीट जिगजैग पैटर्न हो गया मल्टीपल। उसके बाद हमारा ये ए बी सी एंड ये एक्स वेव हो गया। उसके बाद हमारा फिर अगर ये वेव यहाँ पर होता है ए, ये भी लो बना है, और ये अगर बी वेव, अभी हमारा बी वेव हम चल रहे हैं, तो बी वेव कहाँ तक होता है, ठीक है, ए बी सी। अब बी वेव कहाँ, अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन अभी हमारा हम लोग कहाँ बी वाले फेज में स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी एंड एक्स और ए, ठीक है, ए बी और सी वेव हमारा जैसे ही यहाँ पर बी वेव कंप्लीट होगा फ्रेंड, सी वेव के लिए हम लोग यहाँ रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सी वेव हमारा यहाँ पे पहला वेव हमारा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, और यहाँ पे फ्लैट वेव भी बना सकता है, ठीक है। इसको फ्लैट वेव बनते ना, एक्चुअली फ्लैट नहीं होगा। अब ये अभी फिलहाल हम वी आर गोइंग द बी वेव, तो ये बी वेव कहाँ तक जाता है फ्रेंड्स वो डिपेंड करेगा। अगर ये यहीं पर चला जाता है, यहीं से अगर वापस होता है, फिर ये जिगजैग बन जाएगा, जैसे ये जिगजैग पैटर्न्स बना था तो ऐसे ये जिगजैग पैटर्न्स यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूरा जिगजैग पैटर्न्स यहाँ पे बन जाएगा, और ये इलोंगेटेड अगर यहाँ पर नहीं करा तो ये इलोंगेटेड वेव भी बन सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये डबल पैटर्न्स आपका बन रहा है, लाइक दैट समथिंग। एक पैटर्न्स आपका ये हो गया, दिस इज द सिंगल पैटर्न्स, जो मैं करेक्टिव वेव में आपको, मेरा करेक्टिव वेव की सीरीज आप उसको उस चीज़ को देखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज ये बन सकती है, ठीक है। तो होप गाइस, दूसरा बात इसमें कुछ और आपको इंडिकेटर बताऊँ मैं, एक्चुअली मार्केट प्रोफाइल होता है, देखो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये इसके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 24,800 के आसपास, अगर मैं इसको 1 आवर का टाइम है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जो 25,200 है वहाँ तक भी एक बार ये जो मार्केट प्रोफाइल है वहाँ पर भी यहाँ पूरा प्रोफाइल लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट प्रोफाइल यही देखो, मार्केट प्रोफाइल दिस इज द, आपने ये नाम नहीं सुना मार्केट प्रोफाइल का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको गौर करना, मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है 24,000
338 के आसपास। ठीक है, इसका मैं एक ब्रीफ में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका एक ब्रीफ में वीडियो बना दूंगा। मैं ये दिस इज नॉट ए वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल इज दिस, बोथ आर द डिफरेंट, लाइक दैट समथिंग। वॉल्यूम प्रोफाइल इज दिस, आप इसको वॉल्यूम प्रोफाइल मत समझना, दिस इज द मार्केट प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल इज द मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉल्यूम प्रोफाइल। ये केवल तुमको वॉल्यूम प्रोफाइल पता, वॉल्यूम के बारे में पता, ये आपको पूरा मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बताता है कि बड़ा लोग यहाँ पर कहाँ पे बड़ा लोग लगा हुआ है। ठीक है, तो होप गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और मेजर सपोर्ट ले रहा है। और आज मार्केट चला क्यों, आपको वो भी बताता हूँ। देखो, रिलायंस के रिजल्ट ठीक ठाक नहीं थे, वो लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिलायंस के रिजल्ट यहाँ पे रिलायंस ने यहाँ पर क्या है कि ये पूरा जो चैनल था, इस चैनल को फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो पहला मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस को कहाँ पर आना चाहिए, रिलायंस का जो मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस को इस जोन तक एक बार आना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट बाइंग जोन फॉर द रिलायंस। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा पुल बैक जाए, लेकिन बाइंग जोन रिलायंस के 1300 से लेकर 200 यानी 1300 टू 22 के आसपास रिलायंस यहाँ पर बाइंग जोन है फ्रेंड्स। ठीक है, होप गाइज इस चीज़ को आप समझ पा रहा हूँ। अगर मैं इसको, ये देखिए, अगर मैं इसको आप डेली वीकली चार्ट में मैं लगाता हूँ, वीकली चार्ट के हिसाब से ये बियरिश है। ठीक है, तो रिलायंस बियरिश है। और एक बार आप, और निफ्टी की ओर चढ़ा, रीजन फॉर इज, देखो आईसीआईसी बैंक आज के रिजल्ट उसने आउट परफॉर्मिंग किया था, इसने दोनों को आउट परफॉर्म किया था। देखो यहाँ पे खुद दिखता है, ये इसने यहाँ पर जो सरप्राइज जो अर्निंग थी, यहाँ पर अर्निंग 6.65 और रिपोर्ट जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बढ़िया रिपोर्ट किया था। ठीक है, उसकी वजह से इसमें मोमेंटम आया। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी स्टॉक पे है और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक राउंडिंग बॉटम टॉप बन रहा है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता नहीं इसके ऊपर ये सस्टेन करेगा, मुझे ऐसा लगता है ये इतना ब्रीच करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इसका बाइंग जोन कहाँ पे है, इसका रियल में बाइंग जोन है इस लाइन के आसपास। जब ये अभी ये अभी अपने रेजिस्टेंस पे जाके घूम रहा है। ठीक है, ये अपने रेजिस्टेंस पे जाके घूम रहा है, वो यहाँ पे कहीं पे है ये। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है, तो मुझे यहाँ पर इसका, तो इसकी वजह से आज देखोगे ये गैप अप के साथ खुला है, 3% अब खुला है, 3% गया। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको ये राउंडिंग पैटर्न्स बनाते हुए दिखा रहा है। ये पूरा चैनल को ब्रेक, जो चैनल में था, चैनल के साथ इसने ब्रेकआउट किया और पूरा ही चैनल लमसम कंप्लीट होते हुए दिख गया। तो यहाँ पे जाके एक गैप अप है, तो इसको भी ये हल्का 2-3-4 दिन में ये फिल कर सकते हो। मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ फ्रेंड्स, भले ये यहाँ से ब्रेकआउट कर, क्योंकि ये एक टॉप के लेवल पर घूम रहा है। ऐसे ही हमारा HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक भी यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेट बना रहा है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो स्टॉक्स ऑलरेडी टॉप है उस पर मैं बाई करता नहीं और ना रिकमेंडेशन। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी बहुत ऊपर चला जाएगा। मेरा बाइंग जोन इसमें रिलायंस, इसमें यहाँ पर होगा। स्टॉक्स में मेरा जो बेस्ट बाइंग जोन होगा इस मेरे लिए यहाँ पर, इसमें लिए जोन होगा बाइंग, दिस इज़ माय बाइंग जोन। करेक्ट, ये मेरे लिए बाइंग जोन होगा, ये जो बेस्ट बाइंग जोन अगर मैं इसमें बात करूँ। ठीक है, दिस इज़ माय बेस्ट बाइंग जोन। वीकली ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट, तो मेरे हिसाब से इसको भी क्रैक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इन्फोसिस, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ तक ये इन्फोसिस क्रैक हो सकता है फ्रेंड्स। इन्फोसिस का जो बाइंग जोन है वो अभी ये शॉर्ट टर्म में पैनिक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये अगर वीकली है तो ये वन और ये 3, 4th और 5th वेव यहाँ पे पेंडिंग है। तो 5th वेव इतना पेंडिंग होना चाहिए कहीं आसपास, तब या तो ये डबल या तो ट्रंकेटेड बनाएगा और या तो फिर यहाँ पे जाकर कहीं पे मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ्रेंड्स ये था, और मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी को क्रैक आप बुलिश नहीं होना। ठीक है, बाकी हो सकता है यहाँ पे चला जाए। एनीवे, फिर अपने स्टॉप लॉस तो वहीं फ्रेंड्स है ना। दूसरा मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं एक आपको इंडिकेटर्स में और बता रहा हूँ।
वो शायद इसमें दिख नहीं रहा, मैं जो ढूंढ रहा हूँ फ्रेंड्स। ये भी डाउन ट्रेंड है। मैं एक्चुअली जो ढूंढ रहा था यार मुझे मिल नहीं रहा, मैंने बहुत सारे चैनल में है मेरे पास। एक तो स्काफ वाला है, ये चैनल, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो ये भी ट्रेंड फ्रेंड्स का डाउन है, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है इसका। भले ये एक देखिए यहाँ पे तुरंत नहीं जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर जा भी रहा है तो एटलीस्ट ये फ़िलहाल थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, करेक्ट। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने CMT लेवल के थ्रू यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए इसको भी यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम और लगेगा, यहाँ पर कहीं पर आता है तब जाकर ये आगे तो फिनिश होगा। तो यहाँ से ये वापस जाने के लिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक्चुअली मैं मेन जो ढूंढ रहा था फ्रेंड्स वॉल्यूम इंडिकेटर, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, ये भी एक अच्छा ट्रेंड। देखिए वेव ट्रेंड ऑसिलेटर भी इवन आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, आपको कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। दिस इज़ द डाउन, जैसे ये आपको प्रॉपर अप ट्रेंड दिखा रहा है, दिस इज़ द अप ट्रेंड, है ना, ये आपको। तो यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, कहीं पे भी कोई ट्रैक नहीं है। एक दो कैंडल ऊपर नीचे जाने से फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज कैंडल ऊपर गया तो मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड जो है बियरिश ही लगता है। और अगर मैं वीकली ट्रेंड देखूँ तो वीकली ट्रेंड देखो, वीकली ट्रेंड है यहाँ पर, अब जाके यहाँ पर सिग्नल दिया फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो अब जाके तो यहाँ स्टार्ट हुआ है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे अभी भी बियरिश कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बियरिश लगता है फ्रेंड्स। अब चाहे एनीवे मैं बहुत सारे कंफर्मेशन टूल्स को कंफर्मेशन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वेव ऑसिलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चैनल में नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।